रखते हैं चूँकि वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक हुकूमत से शेयर किए हैं हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं या उन्होंने और जो कि बाकी मामलात थे। उसके बाद हमने जो उसका जिस्ट है, हमने वो कंटेंट नहीं लेकिन उसका जिस्ट जो है वो थोड़ा कुछ मीडिया एंकर्स के साथ शेयर किया। उन मीडिया एंकर्स के साथ जो ज़्यादा फॉरेन अफेयर्स वगैरह के ऊपर प्रोग्राम करते हैं उनके साथ हमने रखा। अगले मरहले में हमारा प्लान ये है कि हम ये जो ख़त है इसको पार्लियामान के सामने इन कैमरा सेशन में रख रहे हैं। जो जिस किस्म की ज़ुबान, जिस किस्म की धमकियाँ, जिस किस्म का प्लान इस ख़त में दिया गया है वो किसी भी सॉवरन मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि अब हम इन कैमरा उसका पार्लियामेंट में भी इसको रख रहे हैं। कल हमने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब अगर चाहें उनको हम जो है ये ख़त दिखा देते हैं। लेकिन इमरान खान लड़ेगा पाकिस्तान की हुर्मत के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान की कौम की इज़्ज़त के लिए। और ये मैं वाज़ेह कर दूं, ना वज़ीर आज़म को आज जो आर्मी चीफ की और मुलाकात हुई, ना तो किसी ने उनसे रिज़ाइन मांगा, ना ही वज़ीर आज़म रिज़ाइन करेंगे। आखिरी बॉल तक गेम जाएगी और इंशाअल्लाह ताला इस वक्त जो सूरत हाल है वो 92 के वर्ल्ड कप पर है। लग रहा है हम पीछे हैं नहीं पीछे। अभी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह जब गेम पलटेगी तो सारे देखेंगे। अच्छा, आप इतने पुरुमीद हैं, पूरी करेंगे फवाद साहब, आप इसका मैं जवाब 172 इसका मैं करेंगे, इत्तेहादियों के नंबर भी आपके नंबर। देखिए एक तो जो आपने सवाल पूछा, एक तो आपने सवाल पूछा आमिर लियाकत साहब का और फारूक साहब का, तो देखिए हर एक ने अपना अपना जवाब, और फारूक अल्ताफ साहब का, हर एक ने अपना अपना जवाब खुद देना है। आप ये भी देख लीजिए कि हर एक ने फैसला करना है खुद। जो जेलम है और जेलम के अवाम हैं और जेलम के सपूत हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है फवाद चौधरी। हरावल दस्ते में सामने खड़ा है, डट के खड़ा है हर तरीके से और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। और बाकी बहुत सारे जो लोटे उधर गए हैं उनसे देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, कल की या परसों की बात नहीं है, ये सवाल अब नस्लों तक करने पड़ने। मैं एहसन इकबाल साहब से अब तक सवाल करता हूँ सियासी कि क्या मियाँ जाहिद सरफराज साहब के जो अंकल थे उन्होंने एहसन इकबाल साहब के नाना को हराया था कि नहीं, जिन्होंने कायदे आज़म के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। तो 3 नस्लों के बाद हम ये सवाल कर रहे हैं। तो आज जो लोटे जाकर बैठे हुए, इनकी भी तीसरी नस्ल ने इस सवालों के जवाब देने हैं। ये भी सिर्फ आपको ऐड कर दूं कि आगे जो इवेंट्स इंशाल्लाह होने जा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इन्हीं लोगों का है जो अभी सिंध में बैठे, इनको पता नहीं इनके साथ क्या हो गया। बहरहाल मैं आला अस्करी हुक्काम की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, उस पे क्या हुई है जो उसकी थोड़ी तफसीलात बता दें। दो दफा हुई है। आर्मी चीफ खुद आए थे। देखिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ और हमारा जो मुद्दा है, हम एक बड़ी हमारी एक वाज़ेह लाइन है। हमारी लाइन ये है कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का इस्तेहकाम की ज़ामन है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी की ज़ामन है। हम पाकिस्तान की फ़ौज, उसकी क़यादत, उसका जो एहतराम है, उसकी जो एक कह लीजिए कि उसका जो एक मुकाम है उसको हम पूरा रिकग्नाइज करके, इस इमरान खान का एक ही तो एडवांटेज है। इससे पहले जो भी हमने देखा नवाज शरीफ का क्या प्रॉब्लम था, इदारों को फतह करने के चक्कर में रहते थे। हम इदारों के साथ मिलकर काम करने को जो है वो अपना समझते हैं, मुद्दा समझते हैं और इसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। सर मामला वोटिंग तक जाएगा, जहन में है, देखते हैं। और एक बात डिजाइन का ऑप्शन जो है वो कोई ज़हन में नहीं। एक आखिरी बात बता दूं कि ये जो खत वाली बात है, ये सॉफ्ट सिग्नल तो बहुत देर से इमरान खान को दिए जा रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं है। जब वो फिर भी उन्होंने सर नहीं झुकाया तो आखिर पर फिर ये एक सख्त किस्म का खत लिखने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये बात वाजे बता दे कि जो कीमत भी हुई इमरान खान देगा, लेकिन वतन की, आपकी कौम की खुददारी के ऊपर सर नहीं झुकाएगा। हर तरह की कीमत देने के लिए तैयार। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन फेडरल कैबिनेट के साथ शेयर किए जा